उन तमाम माता पिता के लिए है जिनके बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक दिन आपको प्राउड फील करा सकें। वो बच्चे जो अपनी नींद छोड़ रहे हैं, अपनी उम्र के मज़े छोड़ रहे हैं, अपनी खुशियाँ रोक कर बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि एक दिन लोग आपको उनके नाम से पहचानें। लेकिन दुख तब होता है जब वही माता पिता समाज के डर से, लोगों की बातों से अपने ही बच्चों के सपनों पर ताला लगा देते हैं। अगर बेटी है तो कहा जाता है अब शादी कर दो, अगर बेटा है तो कहा जाता है कि अब जिम्मेदारी समझो, कमाओ, और यही कई सपने दम तोड़ देते हैं। माता पिता कहते हैं कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करना है, आखिर में घर ही तो संभालना है। उम्र निकल रही है, लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ शादी ही बेटी का भविष्य है? आज समाज में कितने मामले आते हैं, ससुराल में अत्याचार, दहेज का दबाव, मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, सम्मान की कमी, छोड़ देना। भगवान न करे अगर कल को कुछ अनहोनी हो जाए, अगर पति ही साथ ना दे, अगर घर टूट जाए, तो क्या आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? क्या वो अपने बच्चों को पाल पाएगी? क्या वो सम्मान से जी पाएगी? कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन शिक्षा वो ताकत है जो हर कल को संभाल सकती है। जिस बेटी को आप आज पढ़ा देंगे वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी, वो अपने लिए भी खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए भी खड़ी होगी, और जरूरत पड़ी तो पूरे परिवार का सहारा बनेगी। एक बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर दिन सुनता है कब तक पढ़ेगा, कमाने कब लगेगा। शर्मा जी का लड़का देख, घर की जिम्मेदारी समझ, वो चुप रहता है क्योंकि उसे बहस नहीं करनी, उसे कुछ बनकर दिखाना है। लेकिन हर ताना उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा तोड़ देता है। याद रखिए, हर लड़का सिर्फ कमाने की मशीन नहीं होता है, कई लड़के अपने सपनों के साथ पैदा होते हैं। आप बच्चों को रोककर शायद समाज को खुश कर देंगे, लेकिन क्या आपका बच्चा खुश रहेगा? समाज 2 दिन बातें करेगा, फिर किसी और के घर की बात करेगा, लेकिन आपका बच्चा पूरी जिंदगी याद रखेगा कि जब उसे आपके भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने साथ दिया था या फिर नहीं। बेटी की शादी तो करवा देंगे, लेकिन अगर उसे कठिन समय मिला तो क्या करेंगे? बेटे को नौकरी पर भेज देंगे, लेकिन अगर उसके सपने जिंदा रहे तो पैसे से घर चलता है, लेकिन विश्वास से जिंदगी चलती है। जब एक बच्चा कहता है कि मुझे एक मौका और दे दो, तो वो जिद नहीं करता है साहब, वो अपना भविष्य मांग रहा होता है। और जब एक बेटी कहती है कि मुझे पढ़ने दो, तो वो सिर्फ डिग्री नहीं, अपनी सुरक्षा मांग रही होती है। और जब एक बेटा कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, तो वो सिर्फ समय नहीं, अपनी पहचान मांगता है। आप बच्चों को रोककर शायद समाज को तो खुश कर देंगे, लेकिन क्या आपका बच्चा खुश रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आप हर बार ये क्यों सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? ये 4 लोग हैं कौन? जब आपके घर में समस्या आती है, क्या ये 4 लोग मदद करने आते हैं? जब आपकी बेटी दुख में होती है, तो क्या ये 4 लोग उसके आंसू पोंछते हैं? जब आपका बेटा टूटता है, क्या ये 4 लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं? नहीं। सच तो ये है कि ये 4 लोग सिर्फ बात करते हैं, और आपका बच्चा पूरी जिंदगी उसका परिणाम झेलता है। समाज 2 दिन बातें करेगा, फिर किसी और घर की बात करेगा, लेकिन आपका बच्चा पूरी जिंदगी याद रखेगा, उसे आपके भरोसे की जरूरत थी, तब आपने साथ दिया था या नहीं। 4 लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी है मेरा बच्चा क्या बनेगा। आज आप समाज की मत सुनिए, आज अपने बच्चे की आंखें पढ़िए, क्योंकि 4 लोग कभी आपकी जिंदगी नहीं जिएंगे, लेकिन आपका बच्चा हर दिन आपकी सोच का असर जिएगा। आज समाज की मत सुनिए, आज अपने बच्चे की आंखें पढ़िए। अगर वो मेहनत कर रहा है ना, तो उसे एक मौका और दीजिए। शायद कल वो सिर्फ सफल नहीं होगा, आपकी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। बेटी को पढ़ाइए ताकि वक्त खराब होने पर वो टूटे नहीं, खड़ी हो सके। और बेटे पर भरोसा कीजिए ताकि वो जिम्मेदारी नहीं, पहचान बना सके। माता पिता से एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि अपने बच्चों को समाज के हिसाब से मत तौलिए। उनकी मेहनत, उनके सपनों और उनके इरादों के हिसाब से समझिए। जब वो गिरे
तो उन्हें उठाइए, जब वो डरे तो उन्हें हिम्मत दीजिए, और जब वो कहे एक मौका और दे दीजिए तो उस भरोसे को टूटने मत दीजिए। ये 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर उनके सपनों को मत रोकिए, क्योंकि 4 लोग कभी आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। आपका एक फैसला या तो उनके सपनों को उड़ान दे सकता है या हमेशा के लिए उन्हें रोक सकता है। बस इतना कीजिए, अगर आपका बच्चा सच में मेहनत कर रहा है तो उसके साथ खड़े रहिए। शायद आज वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन कल वही आपका सबसे बड़ा गर्व बनेगा। आपका भरोसा ही उसके सपनों की सबसे बड़ी ताकत है। आप जानते हैं, आज एक बच्चा जब अपने रिजल्ट की पीडीएफ को देखता है तो वो क्या, उसके पीछे वो क्या सोच रहती है कि ये रिजल्ट इस बार तो सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि अगर नकारात्मक रहा तो शायद मुझे अब तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। एक बच्ची जब पढ़ाई कर रही होती है ना, तो उसका उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि वो अपने माता पिता के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। और ये बात उसको पता है कि एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बच्चा सेटल्ड हो जाए, और वो जो कर रहे हैं ना, वो आप लोग के लिए कर रहे हैं। और जिस दिन वो ये कर लेंगे ना, सबसे पहले आपके पास आकर के वो खबर दे रहे होंगे कि माँ पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। शायद वो उस दिन वो करे जो कभी नहीं कर सकता था, कि पापा से लिपट कर कभी भी वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाया था। शायद उस दिन वो पापा से गले मिलकर के उनसे कह पाए कि पापा मैंने कर दिखाया। देखो, जो माँ होती है उससे जो लाड़ प्यार होता है वो तो हम हमेशा जाहिर करते रहते हैं, लेकिन एक पिता से अपने प्यार को जाहिर करना शायद ये हमेशा नहीं मौका मिलता है। ये मौका मुझे लगता है कि अगर मिल सकता है उस बच्चे को, तो आज उसको आप मौका दीजिए। यकीन करिए, आज अगर उसका समय सही नहीं चल रहा है, अगर फेल्योर्स उसके अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आज यकीन करिए अगर आज उसका समय नहीं सही चल रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, तो ट्रस्ट करिए, आप उसके कंधे में हाथ रख के अगर इतना सा बोल देंगे ना कि बेटा चिंता ना कर, अगला एग्जाम तो तेरा हो ही जाएगा। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि अपने बेटे या फिर बेटी की जो सोच है उसके साथ आप उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, क्योंकि जब कल वो सरकारी अफसर बन जाएगा तो मुझे पता है कि वो 4 लोग जो समाज के जो बातें किया करते थे, वही आके आपसे कहेंगे कि आपके बच्चे तो बड़े ही टैलेंटेड थे और इन्होंने समाज का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और गुजारिश रहेगी कि अगर मैं इस पूरे अपने वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा बोल गया हूँ जो कहीं ना कहीं आपको अगर नकारात्मक लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं थी, ये आपके उन बच्चों की आवाज़ है जो ये सोचते हैं कि हम तो कभी अपने माता पिता से ये बात नहीं कह पाएंगे। तो मैंने उनकी बातों को आप तक रखा है, तो कृपया करके उनको सपोर्ट करें और कोशिश करें कि उनको हमेशा ये महसूस कराएं कि दुनिया में कोई भी इंसान उनके साथ हो ना हो, उसके माता पिता उसके साथ में। धन्यवाद।